इस सीन में हम लोग देखते हैं कमांडर लिंकिंग कमांडर लावलिन से कहता है सीमलेस बनना बंद करो। कमांडर लावलिन गुस्सा करते हुए कहती तुमने क्या कहा। कमांडर लिंकिंग डरते हुए कहता नहीं नहीं, तुम तो तुम्हारी कलीग से ज्यादा खूबसूरत हो। कमांडर लावलिन मिंग से कहती है तो क्या हुआ अगर सुपर एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें नहीं अपनाया, हमारा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें ज्वाइन करने के लिए ऑफर करता है। मिंग कहता है मैं इसके बारे में सोचूंगा और यह कहकर वह बेहोश हो जाता है। कमांडर लिंकिंग कमांडर लावलिन यह देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर एक डॉक्टर मिंग को चेक करते हुए कमांडर लिंकिंग कमांडर लावलिन से कहता है यह बहुत थक चुका है और साथ ही इसका बहुत सारा खून बह चुका है, इसी कारण यह बेहोश हो गया। कमांडर लावलिन कहती है जल्दी से इसे हॉस्पिटल में लेकर चलो। फिर हम लोग एक न्यूज का सीन दिखाया जाता है। न्यूज में बताता है साउथ का एरिया एडवांस एवोल्यूशन स्कूल और हंटर ऑर्गेनाइजेशन ने क्लियर कर दिया है, वहाँ के सारे मॉन्स्टर मारे गए हैं। और यह भी बताता है किसी पर्सन ने पॉल्यूशन का सोर्स खोज लिया और समय रहते पॉल्यूशन का सोर्स फैलने से रोक दिया। लानियन शहर को बचाने वाला सुपर हीरो का फिलहाल अभी इलाज चल रहा है। उसके जागने के बाद हम लोग उसका इंटरव्यू लेंगे। फिर हम लोग लानियन सिटी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है और मिंग एक बेड पर लेटा होता है, उसके पास नर्स सॉन्ग भी होती है। फिर वह वहाँ पर उठ जाता है। नर्स सॉन्ग कहती है फाइनली तुम उठ गए। नर्स सॉन्ग मिंग से कहती तुम पिछले 2 दिन से सो रहे थे, मुझे लगा कि तुम फिर से कोमा में चले गए। मिंग कहता है नर्स सॉन्ग तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। नर्स सॉन्ग कहती है मेरी यहाँ ट्रांसफर हो गई और हॉस्पिटल ने कहा कि मैं तुम्हारा देखभाल करूँ। नर्स सॉन्ग मिंग से कहती है अब तुम हमारे लानियन शहर के बचाने वाले हीरो हो, कई सारे रिपोर्टर तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए बाहर इंतजार कर रहे हैं। मिंग चिंता करते हुए कहता है लिन्यू कैसी है, उसके बारे में क्या। नर्स सॉन्ग कहती है वह आईसीयू में है और वह खतरे से बाहर है, अब उसे हॉस्पिटल में धीरे धीरे रिकवर होने की जरूरत है। मिंग खुद सोते हुए कहता है यह तो बहुत अच्छा है। फिर हम लोग उसके कमरे का डोर खुलते हुए दिखाया जाता है और वहाँ से कमांडर लावलिन और जनरल ली आता है। जनरल ली मिंग से कहता है तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। मिंग कहता है मैं ठीक हूँ। जनरल ली मिंग से कहता है तुम्हारा शरीर अच्छा है, वह सामान्य लोगों के तुलना में बहुत तेजी से ठीक हो रहा है। कमांडर लावलिन कहती है अच्छा है, तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजफुल रहोगे, हमें एक ऐसे सुपर ह्यूमन की जरूरत है जिसका शरीर जल्दी ठीक हो जाता हो। जनरल ली अपने पैरों को पटकते हुए कहता है तुमने जो भी लानियन शहर को बचाने के लिया उसके लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन तुम्हें धन्यवाद देना चाहता है। फिर वह अपने सर को मिंग के सामने झुकाता है। आगे से मिंग भी अपने सर को जनरल ली के सामने झुकाता है। फिर वह दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। फिर कमांडर लावलिन नर्स सॉन्ग से कहती है आज मेरी छुट्टी हो है और चलो बाहर चलें और कुछ डिस्कस करें। नर्स सॉन्ग कहती है हाँ जरूर, हमने काफी समय से एक साथ शॉपिंग नहीं की। नर्स सॉन्ग कहती है फास्ट फूड स्वीट डिश और काफी सारी चीजें हम लोग खाएंगे। कमांडर लावलिन जाते हुए कहती है यह बेशक मेरी तरफ से ट्रीट होगा। जनरल ली एक चेयर पे बैठ जाता है। मिंग जनरल ली से पूछता है क्या कोई इम्पोर्टेंट बात है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। जनरल ली मिंग से कहता है तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मिंग बताता है फीमेल कमांडर नर्स सॉन्ग को यहाँ से ले जाने का बहाना नहीं बना रही थी। जनरल ली मिंग से कहता है ओ हाँ, तुम्हारे पास काफी अच्छा ऑब्जर्वल स्किल है। मैंने नर्स सॉन्ग और तुम्हारे दोस्तों से और डॉक्टर झाओ की लड़ाई के बारे में पूछा था। तुम्हारा रैंक के अनुसार तुम डॉक्टर झाओ के अपोनेंट नहीं हो, लेकिन यह अमेजिंग है कि तुम उसे हरा पाए। वह बताता है कि कई सारे सुपर ह्यूमन ने गलत समझा है कि रैंक जितना ऊपर होगा वह उतना ही पावरफुल होगा, लेकिन यह गलत है। अगर तुम कम रैंक के होकर भी अपना दिमाग यूज करते हो तो तुम हरा सकते हो। और वह बताता है यू आर रियली ग्रेट। मिंग जनरल ली से कहता है यह शायद मेरे हिडन स्किल लक के वजह से है, मैं समान लोगों से ज्यादा लकी हूँ। जनरल ली मिंग से कहता है हम्बल मत बनो, लक सिर्फ टेम्परेरी काम करता है, लेकिन तुम डॉक्टर झाओ के साथ युद्ध में बहुत देर तक टिके रहे, यह सिर्फ लक के सहारे नहीं हो सकता। और वह मिंग से पूछता है मिंग डॉक्टर झाओ ने तुमसे कुछ और कहा था। मिंग कहता है डॉक्टर झाओ ने यह कहा था कि ह्यूमंस यूनिवर्स के लिए कैंसर जैसा है और भी ऐसी बातें हैं।
जनरल ली यह सब सुनकर मिंग से पूछता है कि सारे शब्द पागलपन वाले शब्द नहीं है। मिंग कहता है हाँ। जनरल ली मिंग से कहता है कमांडर लावलिन ने तुम्हारा प्रशंसा की और आशा है कि तुम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ सकते हो। तुम्हारी लक की एबिलिटी तुम्हारे लिए वास्तव में लक लेकर आया। 1 साल कोमा में रहने के बाद भी तुम्हारा फिस्ट की एबिलिटी एक्टिव हो गई और एक पर्पल रैंक की एबिलिटी बन गई। तुम्हारा अनलक तो लक में बदल गया। मिंग कहता है हाँ, मुझे इस अनलकी चीज से प्रॉफिट हुआ। जनरल ली मिंग से पूछता है तो क्या तुम हमें ज्वाइन करोगे। कुछ देर बाद जनरल ली मिंग्स को बताता है हमारे रिसर्च के बाद यह पता चला है सारे म्यूटेंट उस मीटेरॉइड से आए थे। हर एक मीटेरॉइड अपने अंदर एक जीवन को छुपाए है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है। फिर मिंग से पूछता है क्या तुम जानते हो मीटेरॉइड पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनका मेन कारण क्या होता है। मिंग कहता है तबाही मचाना। जनरल ली कहता है हाँ, उनका पहला कारण ह्यूमंस को मारना जब तक ह्यूमन विलुप्त ना हो जाएं। मिंग जनरल ली से पूछता है तो क्या हम लोग वास्तव में यूनिवर्स के लिए कैंसर हैं। जनरल ली कहता है मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता है क्योंकि अभी भी ह्यूमंस यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहा है। यहाँ तक कि सुपर विंग्स और यूनिवर्स प्रोफेशनल भी इसका आंसर नहीं दे सकते। फिर मिंग जनरल ली से कहता है अगर यूनिवर्स चाहता है कि हम विलुप्त हो जाएं तो हमें सुपर एवोल्यूशन जैसी एबिलिटी क्यों दी। क्योंकि हम लोगों के पास सुपर एवोल्यूशन एबिलिटी है तब तक हम उन म्यूटेंट और मॉन्स्टर से लड़ने में कैपेबल हैं। जनरल कहता है हाँ, तुमने सही कहा। जब तक हमारे पास एडवांस एवोल्यूशन जैसी एबिलिटी है तब तक हमें इन चीजों को नहीं सोचना चाहिए और शायद हम यूनिवर्स के नवजात शिशु हों। जनरल ली कहता है हमें इसके बारे में जानने के लिए यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना होगा, उसके बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। हम निश्चित रूप से यूनिवर्स के कैंसर नहीं होंगे, सुपर ह्यूमंस कभी नहीं हारेंगे और सभ्यता को बचाए रखेंगे। मिंग कहता है हाँ, मैं भी एक सुपर ह्यूमन हूँ। मैं पूरे अर्थ को तो नहीं बट अपने आसपास के लोगों को बचा सकता हूँ। फिर जनरल ली मिंग से कहता है तुमसे बात करने के बाद मुझे 2 और बातों को जानना है। आशा है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छिपाओगे। फिर वह मिंग से पूछता है पहला बात तो यह 1 साल पहले की बात है जब हमने गार्ड क्रीव नामक एक भारी मीटेरॉइड का पता लगाया था। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद इसने अपने गिरने की दिशा बदल दिया और पृथ्वी के नजदीक पहुंचने के बाद इसमें विस्फोट हो गया और संयोग से जब मीटेरॉइड गिरा तो तुम आसपास ही थे, इसीलिए तुम पूरे 1 साल कोमा में रहे। जनरल ली मिंग से पूछता है मीटेरॉइड गिरने से पहले तुमने क्या देखा। मिंग कहता है मैंने उसे चमकते हुए देखा और प्रकाश ने पूरे आकाश को ढक लिया। मैं बहुत जल्दी ही होश खो बैठा। जनरल ली मिंग से कहता है ओ तो तुमने वास्तव में और कुछ नहीं देखा। मिंग कहता है मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे संदेह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि उल्कापिंड भी एक डरावना संकट हो। जनरल ली कहता है शुरुआत से ही इन आपदाओं को रैंक 1 से रैंक 12 के बीच में बांटा गया है। रैंक 1 की आपदा मौसम की प्राकृतिक बाउंडर की तुलना में विनाशकारी होती हैं। रानियन शहर के साउथ में म्यूटेंट का घटना रैंक 3 की आपदा के रूप में गिना जाएगा। डॉक्टर झाओ ने इसे रैंक 6 तक बढ़ाने के लिए पानी का पाइप यूज करना चाहता था लेकिन तुम इसे समय पर रोक दिए। मिंग हैरान होते हुए कहता है इतनी गंभीर घटना सिर्फ रैंक 3 की आपदा है। जनरल ली कहता है हाँ, रैंक 9 यह एक बड़े प्रांत को खतरे में डाल सकता है, नहीं यहाँ तक कि चीन का पूरा साउथ एरिया को भी खतरे में डाल सकता है। मिंग कहता है यह बहुत डरावना है। जनरल ली कहता है एक संकट का उतना ही डरावना नहीं है, लेकिन जो चीज डरावनी वह तुमने साथ लाई है। जनरल ली कहता है 5 साल पहले दक्षिण एरिया में रैंक 8 की आपदा आई थी और रैंक 8 की आपदा एम्परर मीटेरॉइड है जिसमें से एक एम्परर रैंक का बीस्ट निकला था और वह यह भी बताता है जिस सीरम को तुमने डॉक्टर झाओ से चुराया था वह सीरम भी इस एम्परर रैंक के बीस्ट के खून से ही बना था। उस साल एक व्यापारी था जिसने उस विनाशकारी जानवर का खून छुपा लिया था। यह सब सुनने के बाद मिंग कहता है मैं पहले अपनी बहन से बात करना चाहता हूँ। जनरल ली कहता है ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा खुले हाथों से तुम्हारा स्वागत करेगा। जनरल ली जाते हुए कहता है फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, आराम करो। पीछे से मिंग जनरल ली को रोकता है। जनरल ली पीछे मुड़ते हुए पूछता है क्या तुम्हें और कुछ याद
बताया। मिंग जनरल ली से कहता है मुझे पॉल्यूशन का सोर्स मिल गया, मुझे इनाम के रूप में $20,000 मिलेंगे ना। जनरल लिंग हंसते हुए कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, हम एक भी पैसा नहीं छोड़ेंगे। फिर हम लोग देखते हैं जनरल लिंग वहाँ से चला जाता है। फिर मिंग अपनी आंखों को बंद करते हुए मेडिटेशन करने लगता है। फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पर एक मूर्ति बन जाती है और मिंग वहाँ पर जाते हुए कहता है तुमने सुना कि जनरल ली ने क्या कहा। फिर हम लोग देखते हैं उस मूर्ति के चेहरे पर क्रैक होने लगता है। फिर वहाँ पर एक रोशनी होती है और वहाँ पर एक लेडीज आ जाती है और फिर उसे मिंग देखते हुए कहता है क्या तुम सही में रैंक 9 की आपदा हो। फिर वह सोचता है जनरल लिंग ने बताया था एक एम्परर रैंक की आपदा जानवर के खून का नमूना पूरे शहर को प्रभावित कर सकता है। यह डिस्टर्बिंग गॉड इस लिविंग बेहद डरावना है, यह ह्यूमंस को खतरे में डाल सकता है। यही कारण है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन उनका पिंडों के गड्ढे का चक्कर लगाते रहा, बहुत देर तक खोजते रहा लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। तुम निकटतम गवाह के रूप में और पीड़ित भी हो जो उल्का पिंड के झटके से प्रभावित है, इसीलिए मैं आपसे कुछ सुराग जानना चाहता हूँ। मिंग कहता है लेकिन वास्तव में मेरे पास कोई सुराग नहीं है। जनरल लिंग मिंग से कहता है यह ठीक है, हम केवल इसकी पुष्टि कर रहे हैं, जो चीज गिरी हो उसका टुकड़ा कहीं और भी गिर सकता है।